बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी इमली की खट्टी मिट्टी बहुत ही मज़ेदार और चटकारेदार चटनी। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी और इस चटनी को आप एक दफ़ा बना के लंबे टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो चलते हैं मज़ेदार से चटनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है गुड़, जिसे जगैत्री भी कहते हैं। यहाँ 1.5 पाव मेरे पास गुड़ है और आधा पाव हमने यहाँ पर इमली ले ली थी। इमली को मैंने 1 कप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखे थे, जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और हाथों की मदद से मैंने इसे मसल कर इसके छिलके और इसके जो दाने हैं यानी कि बीज, उसे मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। अब चटनी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं मिक्सिंग का जग और फिर इसके अंदर इमली के पल्प्स और जो हमने छिलके निकाले थे वो डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक चला लेंगे, जिससे इसका अच्छा सा सॉफ्ट पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ 1 मिनट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। आप किसी कढ़ाई या फिर फ्राई पैन में निकाल लें। मैंने यहाँ फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है और इसका पेस्ट बनने के बाद ये कुछ इस शक्ल का होता है। चूल्हे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में और इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। तो पानी मैंने जग के अंदर डाला था, जिसके अंदर मैंने चटनी का पेस्ट बनाया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इमली और पानी एक साथ यकजा हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गुड़ और गुड़ को मैं यहाँ तोड़ के शामिल कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखें गुड़ हमने डाल दिया इसके अंदर और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इमली के साथ। यहाँ मुझे फ्राई पैन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी थोड़े से खुले बर्तन में। आप भी खुला बर्तन ही लीजिएगा, नहीं तो आपको मेरे जैसा मसला हो सकता है। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा शामिल किया, थोड़ा दरदरा सा था। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल करेंगे, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो पर ही रखना है। तमाम जो प्रोसेस होंगे वो लो फ्लेम में ही होगा। तो ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मुझे इसमें कलर में मज़ा नहीं आ रहा है। इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होता है, बस कलर के लिए होता है। बहुत सारे लोग इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये चटनी ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो ये देखें अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस चटनी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है चटनी को बहुत मज़ेदार बनाने के लिए 10 अदद आलू बुखारा और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा और अच्छा आएगा। और फिर लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं और इसके अंदर हमने जो गुड़ डाले थे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अनारदाना और 2 चम्मच इसके अंदर हम शुगर शामिल करेंगे। अनारदाना डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप लाजमी डालें अनारदाना, ठीक है। और जब ये मुंह में आता है तब भी अच्छा लगता है और चटनी में थोड़े से दानेदार भी अच्छे लगते हैं। और चीनी हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि चीनी में भी केमिकल वगैरह होते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये लंबा टाइम निकल जाएगा चटनी आपका। और इसे मज़ीद लंबा टाइम रखने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि थिकनेस की तरफ आ चुके हैं। तो प्यारे व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं, हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था। तो आप खुद देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस बिल्कुल ज़बरदस्त है और इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। इस टाइम पे चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसे लंबे टाइम रखने के लिए शामिल करेंगे इसमें 2 चम्मच सिरका, जो हर घर पे आसानी से मिल जाते हैं। इसे डालने के बाद एक दफ़े इसे मिक्स कर लेंगे
और फिर इसे आप तकरीबन 2 महीने तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फ्रिज में नहीं रखें तो 10 दिन तक आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे किसी बाउल में। आप इसे किसी बॉक्स या एयरटाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका थिकनेस है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मज़ेदार से हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे रमज़ान में बनाएं। इसे आप बहुत सारी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस इसके अंदर आप गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालिएगा, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसे आप चना चाट, गोलगप्पे और दही भल्ले के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। आपको मेरी खट्टी मीठी चटकारेदार इमली की चटनी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाथों हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आपके पास आसानी से आ जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।